देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसके नीचे इमारत में काम करने वाले मजदूर दब गए। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार वह अपने घरों में बैठे थे और एकदम से ऐसा लगा मानो धरती हिल गई हो। लोगों को लगा जैसे भूकंप का झटका लगा है, लेकिन जब लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो एक 5 मंजिला इमारत जिसमें अभी निर्माण कार्य चल रहा था वह भरभरा कर गिर पड़ी, परंतु तुरंत आसपास के लोगों ने नीचे दबे लोगों को मदद के लिए बचाव कार्य शुरू कर दिया। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन के लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया, जिसमें दमकल कर्मी, एनडीआरएफ के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सहायता की। खबर लिखे जाने तक 8 लोगों के हताहत होने की सूचना थी। अभी भी बचाव कार्य जारी है। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। जैसा कि कल शाम की घटना हुई कि 5 मंजिला इमारत गिर गई और उसके अंदर जो काम करने वाले लोग थे वो भी दब गए। 15 से 20 लोगों की संख्या बताई जा रही है। कल शाम की घटना थी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ज़मीन बताई जा रही है वो एक दलदल वाली जगह बताई जा रही है। हमारे साथ जो प्रत्यक्षदर्शी लोग साथ में हैं, मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, क्या घटना घटी? सर नियर अबाउट 6:20 या 25 मिनट पे एक रैली मतलब सभा चल रही थी हम लोगों की आपस में, और अचानक इसकी आवाज़ आई धम्म से गिरने के लिए। तो हम लोग रैली छोड़ करके यहाँ सब भाग के आए तो देखा सब चीज़ पुकार हो रही है। तो जो 1-2 आदमी तो पैर के नीचे बड़ा बड़ा पत्थर गिर गया था, जिससे मतलब उसके पैर कांप रहे थे। मेरे इवन अभी बात करते समय रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, उसके पैर कांपने रहे थे। हमने उसको बोला, 2-3 लोगों को मतलब हाथ पैर जोड़ के बोला, भैया हम उठा नहीं पाएंगे, बुजुर्ग आदमी हैं तो थोड़ा हाथ लगा दो। मगर 2 बंदे आए, फिर क्योंकि ज़्यादा की संख्या में 4 आदमी थे तो मैं ये कंधे पे लाद करके पुलिस वैन में डाला। सबने, चारों ने, 3 आदमियों ने, भैया कहाँ गया, वो उसने भी गाड़ी के में उसमें डाल दिया चारों को। फिर बुराड़ी हॉस्पिटल में भेज दिया उसको, बुराड़ी हॉस्पिटल में। ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना। ये बुराड़ी विधानसभा के लिए बहुत दुखद घटना है। यहाँ एमसीडी जिसका भी है, निगम पार्षद हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और यहाँ पे जो घर बना है उस पर डीडीए की नोटिस लगी थी कि काम बिल्डिंग में नोटिस, तो सर ये काम चालू था। मगर ये जो बेचारे बच्चे, हम धर्मेंद्र रावत धामू करके एक आदमी हैं जो अंदर घुस के अपनी जान जोखिम में डाल करके उसने 4 बच्चों को निकाला। नियर अबाउट एक 10 साल की होगी, एक 12, एक 13 साल की लड़कियां थी जो कि बुराड़ी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। यहाँ पे विधायक जी भी थे, विधायक जी यहाँ पे रात भर रहे और वहाँ के जनरेटर हैं। यार कई बजे हम बोल रहे तो दो यार, मैं यह थोड़ा बोलता हूँ यार। मैं इधर सुनिए, 3 बजे सुनिए, हम यहीं पे थे इसलिए आप बोलिए यार, आप बोलें 3 बजे। हाँ तो यार बात तो खत्म नहीं हुई, मेरी बात सबको देखिए, मेरी बात सुनिए, सबको टाइम मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, इसमें एमसीडी का जो है सबसे बड़ा मिली भगत है। जो है एमसीडी के मेरा जो है मकान बना था, लिंटर जो है, ठीक है, पुलिस वाले आके बैठ के वो क्या कह रहे हैं, पुलिस वालों को तो कुछ चाहिए होता है, लेकिन ये एमसीडी वहाँ का जो निगम पार्षद है, कल के डेट में जो है बीजेपी का हुआ करता था निगम पार्षद, जो है आज आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर निगम पार्षद और विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। और सबसे बड़ा आज के डेट में जो है आप लिंटर डलवाए, जो पहले 2000 में काम लिंटर आपका डल जाता था जो है, और आज जो है लाखों रुपए, 1 लिंटर के लाख रुपए देने पड़ते थे। मेरे पास सबूत है, मेरे पास पर्ची है जो है। तो ये पैसे लेके जो है, पैसे लेके, आप सुनिए मेरी बात, पैसे लेके जो है घर बनवाना ये गलत है जो है। आप या तो जो है उसको प्रॉपर निगरानी कीजिए जो है और सही से बनवाइए, वो नहीं, पैसे लेके नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ की जो घटना घटी है, ठीक है ना, जो बच्चे की डेथ हुई है, जो बच्चों के पॉलिटिक्स है। पहली बात तो राजनीति का बात होना नहीं चाहिए, चाहे हम हैं कोई भी हो, बात उसी मुद्दे को होना चाहिए जो आदमी यहाँ पर जो काम हो रहा है जिस प्रकार से, उस पर मुद्दा होना चाहिए। उसको किस तरह बचाया जाए, किस तरह हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। जिस समय आदमी गिरा था उस समय तो कोई राजनीतिक नहीं था, आम ही लोग थे ना। इससे जब पहले मकान बनना था पहले भी तो राजनीतिक था, उस समय तो राजनीति करना तो चाहिए था। तो अभी राजनीति करने से किसी को कोई फायदा नहीं, अभी फायदा वही होगा जिनको इनको अभी, हाँ
हाँ, अभी वही है कि आपको सबसे पहले मैंने तो बचाने का। देखिए हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ठीक है ना, चाहे उसमें विधायक हो, निगम पार्षद हो, ठीक है ना, और जो एमसीडी के अधिकारी हैं हम तो उनकी भी बात करते हैं, क्योंकि मैं लगातार इस पूरे इलाके को कवर कर रहा हूँ और मैंने 3 से 4 बार जो सिविल लाइन जोन के जो डिप्टी चेयरमैन हैं हमने उनसे ही बात करी, जो डीसी उनसे ही बात करी, लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं और क्योंकि पीछे सिविल लाइन जोन में काफ़ी घटनाएं घटी हैं इस घटना के अलावा भी। लेकिन बात यह है कि बात पूछने वाली है, बात समझने वाली बात यह है, मैं एक बात आपको ये कहना चाहिए कि इस कैजुअलिटी पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गंदी बात है, मैं इस बात को बर्दाश्त करता हूँ। कोई भी बिल्कुल इस तरह जिनके बच्चे मरे हैं उनके दिल पे पूछो क्या है। जिस टाइम मैं कंधे पे लाद के कोई बंदा आया था, कोई आदमी आया हो तो बताओ मेरे सामने। जिस टाइम बिल्डिंग गाड़ी गिरी थी, कोई पॉलिटिक्स करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। हमने आपको सर हमने कह रहा हूँ, जिस टाइम मैं आंसू आ गया था मेरे, जब वो बंदा पैर कांप रहे थे उसके यूं करके, कोई पॉलिटिक्स देखी थी मैंने? ये किसका आदमी है? मैं पॉलिटिक्स के नज़र से नहीं करें, हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करें कि जो और 1-2 बच्चे हो आगे ना हो, बिल्कुल आगे ना हो। देखिए इसमें आप और हम शपथ लें सर ये एक मिनट देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज कोई रात भर आकर के जगह, एक सेकंड विवेक जी श्रीवास्तव जी, एक सेकंड विवेक जी, हाँ तो मैं बोलूंगा, क्यों नहीं एक सेकंड नहीं, राजनीति नहीं, एक सेकंड राजनीति नहीं, ये एक सेकंड देखिए, सबसे पहले कैमरे के माध्यम से मैं भी रिपोर्टर हूँ, सही में मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रात भर जो है कोई जो है मिश्रा जी, पांडे जी, दुबे जी रात भर जो रुके इस आपदा में, वो रात भर रुकने का मकसद क्या था उनका भाई? उनका मकसद क्या था और क्यों रुके वो रात भर? और ऐसी स्थिति परिस्थिति कैसे आई कि रात भर रुकना पड़ा उनको? क्या यही दिन के लिए जो है करी गई थी बातें? क्या एक दिन पहले बिल्डिंग बनी है? क्या कल बिल्डिंग बनी थी? तो कहीं भी बिल्डिंग जब बनी थी तो बिल्डिंग बनते समय में गुणवत्ता का ध्यान किसको रखना चाहिए था? गुणवत्ता का ध्यान किसको रखना चाहिए? एक सेकंड थोड़ा सा गुणवत्ता का ध्यान किसको रखना चाहिए था? क्या इनको रखना चाहिए? इनको रखना चाहिए गवर्नमेंट को। प्रशासन कहाँ गई? और रात भर राजनीति की बातें नहीं करूंगा और राजनीति की बातें करके जो है यहाँ पे जो है फलाने साहब यहाँ पे रुके, फलाने साहब, अरे कभी एक सेकंड कभी आप उनसे पूछिए ना कि रात भर वो महिलाएं, वो बच्चा, वो परिवार जो अपने परिवार के मुखिया का इंतजार में यहाँ पे बैठी हुई हो, उनसे बातें कीजिए। बातें जो है कोई पांडे जी आए, मिश्रा जी आए, झा जी आए, दुबे आए, रात भर रह रहे, क्यों भाई? क्या जरूरी है? और जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने काम किया है, यहाँ देखो, चाहे अगर मनोज तिवारी होते या अनिल त्यागी होती, चाहे शैलेंद्र कुमार या मंगेश त्यागी, कोई भी काम करेगा हम उसके लिए बोलेंगे। लेकिन यहाँ जितने भी नेता है सबने वीडियो बनाई है, खाली एक विधायक ने आके 2.5 घंटा रहा और सुनो भैया, ये वाला मकान है ना, इसमें से आदमी ने पहली बच्चे को निकाला है। हाँ, सब डिपार्टमेंट से एनओसी ले लो। क्या वहाँ पे सारे यहाँ पर आएंगे? इतने हजारों मकान बनते हैं बुराड़ी क्षेत्र में, क्या इतने सारे ऑफिसर हैं कि वो उसकी गुणवत्ता चेक करते रहेंगे क्या? आप मुझे एक बात का जवाब दे दो। मैं कह रहा हूँ सारे ही करप्ट हैं, आप किसी को मत देखो, जिनकी जान माल की हानि हुई है उनको देखो। यहाँ पर जितने लोग हैं ना सिर्फ बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई भी आया है सहानुभूति के लिए आया, कोई भी अपने फायदे के लिए आया है, ठीक है सर, अपने फायदे के लिए आया है, मगर ये चीज मत बोलो, ये कह रहे हैं कि किसी चीज की राजनीति मत करो। एक पर्सन को कह रहे हैं वो 2.5 घंटे रुका, एक बंदे को कह रहे हैं वो वीडियो बना के ले गया, ये भी राजनीति कर रहे हैं ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ सिर्फ एक सिंपली सबसे कि आप एनओसी ले लो, डीडीए से, पुलिस से ले लो, एमसीडी से ले लो, हर बंदे से एनओसी ले लो, मगर उसके बाद आप सीमेंट लगा रहे हो या रेत मिला रहे हो उसमें, ये कौन चेक करेगा? इसका कोई डिपार्टमेंट है? मेरे को तो नहीं लगता कोई डिपार्टमेंट है इसका।
है ना, तो उसको घेरे में घेरो, किसी पर्टिकुलर बंदे को मत बोलो। आप किसी पर्टिकुलर बंदे को क्यों बोल रहे हो आप? पैसे ले जाते हैं। देखिए मामला सारा वही है। मामला सारा एक ही है कि सारा मिला के जो मामला है वो भ्रष्टाचार का मामला है। चाहे उसके अंदर कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, सारे के सारे जितने भी हैं और जो अधिकारी हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इन्हीं भ्रष्टाचार की वजह से ये जो घटनाएं होती हैं, चाहे देश के किसी कोने में हो या राजधानी दिल्ली के अंदर हो, सारी की सारी जो घटनाएं घटती हैं ये भ्रष्टाचार की वजह से घटती हैं। उसके अंदर चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, सबकी मिली भगत होती है, सबको पैसा जाता है, सबको रुपया जाता है, चाहे उसमें अधिकारी हो या चाहे वो नेता हो। क्योंकि बिना नेता की मर्जी से कोई काम नहीं होगा और बिना अधिकारी की मर्जी से कोई काम नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर 2 पार्टियां यहाँ पे काम करती हैं। जो यहाँ जो सिविल लाइन जोन के जो चेयरमैन हैं वो अनिल त्यागी हैं, और जो यहाँ विधायक हैं वो संजीव झा हैं, और जो यहाँ से जो स्थानीय जो निगम पार्षद हैं वो रूबी रावत हैं। लेकिन कहने मतलब ये है कि जो भी घटना घटी है उसके अंदर जो तीनों पार्टियां हैं, दोनों जो विधायक हैं, सारे राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक के जितने भी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, सारे के सारे इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जितने भी नेता हैं सब हमाम में नंगे हैं, कोई भी साफ सुथरा नहीं है। चाहे हम किसी की भी बात करें या किसी की बात ना करें, सबके कार्यकर्ता हैं, सबके अपने अपने सपोर्टर हैं जो अपनी बात रखने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लोग, जो परिवार उस बिल्डिंग के नीचे दबा, उनके लिए किसके मन में कितनी सहानुभूति है, कितनी सहानुभूति नहीं है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग बन रही थी उसके ऊपर नोटिस चिपका हुआ था कि वो मकान सील के नोटिस चिपका हुआ था, लेकिन उसके बाद ही वो बन रहा था। इसके अंदर चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे निगम प्रशासन हो, सबकी मिली भगत सामने आ रही है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए दिल्ली।